नमस्कार, आपका स्वागत है ट्रांसपोर्ट इमेज में। मैं हूं विदिशा। आइए नजर डालते हैं अब तक के अहम खबरों पर। काशी विश्वनाथ मंदिर की तरह हरिद्वार में हर की पौड़ी पर बनेगा कॉरिडोर। प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान में मथुरा के बांके बिहारी मंदिर से ना हो कोई छेड़छाड़, हाई कोर्ट का आदेश। यूपी में बसपा को मिला नया प्रदेश अध्यक्ष, मायावती ने इस नेता को सौंपी जिम्मेदारी। स्मृति ईरानी पर अमर्यादित टिप्पणी कर घिरे कांग्रेस नेता अजय राय, महिला आयोग ने भेजा नोटिस, एफआईआर भी दर्ज किया गया। गहलोत और पायलट से बातचीत के बाद बोले राहुल गांधी, जल्द ही मिलेगी गुड न्यूज। लव जिहाद पर लगाम के लिए कानून की मांग, हिंदू संगठन का नागपुर विधान भवन के सामने प्रदर्शन आज। आइए जानते हैं खबरें विस्तार से। चीन में कोरोना कहर को देखते हुए भारत में भी सरकार एक्टिव मोड में आ गई है। कोरोना को लेकर बढ़ती चिंता के बीच केंद्र सरकार ने राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को एक पत्र लिखा है और भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने पत्र लिखकर राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कोरोना प्रोटोकॉल फॉलो करने और भारत जोड़ो यात्रा स्थगित करने को कहा है। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने राहुल गांधी और गहलोत को खत लिखकर कहा कि राजस्थान में चल रहे भारत जोड़ो यात्रा में कोविड-19 के गाइडलाइंस का सख्ती से पालन होना चाहिए। पत्र के मुताबिक अगर कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करना संभव नहीं है तो पब्लिक इमरजेंसी की स्थिति को ध्यान में रखते हुए और महामारी के से देश को बचाने के लिए भारत जोड़ो यात्रा का देश हित में स्थगित करने का अनुरोध किया गया है। कोरोना विवाद के साथ ही राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में हुए हमले के वजह से काफी चर्चा का विषय बनी हुई है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के लिए अलवर ड्यूटी पर आए बीकानेर जिले के पुलिसकर्मियों पर बदमाशों ने हमला कर दिया। ये पुलिसकर्मी अंबेडकर नगर स्थित सामुदायिक भवन में ठहरे हुए थे। हमले में 4 पुलिसकर्मियों के चोट आए हैं। इनमें हेड कांस्टेबल मोहम्मद यूनुस गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उसे जयपुर रेफर किया गया है। 3 अन्य पुलिसकर्मियों को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। बदमाशों के डर की वजह से बाद में रात को ही आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर सभी पुलिसकर्मियों को सामुदायिक भवन से दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया। इस संबंध में अलवर के NIB पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। जानकारी के अनुसार ये वारदात सोमवार देर रात को ही हुई थी, लेकिन राहुल गांधी के दौरे और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलवर जिले में होने के कारण पुलिस ने इस पूरे मामले को दबाए रखा।
लेकिन मंगलवार को ये मामला सामने आ गया। उसके बाद भी अलवर पुलिस इसे दबाती रही। राहुल गांधी की यात्रा के लिए ड्यूटी पर आए बीकानेर के 60 पुलिसकर्मी अलवर शहर के NEB पुलिस थाने इलाके में अम्बेडकर नगर स्थित सामूहिक भवन में ठहरे हुए थे। इनमें से एक पुलिसकर्मी रात को करीब 9 बजे खाना लेने गया था। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का जयराम राज में हुए फैसलों पर एक्शन जारी है। बिजली, पानी, बागवानी के बाद अब सरकार ने स्वास्थ्य विभाग पर चाबुक चलाया है। सुक्खू सरकार ने बीते 9 महीने में खोले गए स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने के आदेश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को सरकार ने डिनोटिफाई कर दिया है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार का जयराम राज में हुए फैसलों पर एक्शन जारी है। सुक्खू सरकार ने बीते 9 महीनों में खोले गए सभी स्वास्थ्य संस्थानों को बंद करने का आदेश दिया है और इसी के अलावा अपग्रेड किए गए स्वास्थ्य संस्थानों को डिनोटिफाई भी करने का आदेश जारी किया गया है। सरकार की अधिसूचना में लिखा गया है कि 1 अप्रैल 2022 के बाद प्रदेश में जितने भी स्वास्थ्य संस्थान खोले या अपग्रेड किए गए हैं उन्हें सरकार डिनोटिफाई करती है। हेल्थ सचिव सभाशीष पांड्या की तरफ से यह आदेश जारी किए गए हैं। हरियाणा के बहुचर्चित करथोरा कांड में सतलोक आश्रम के संचालक रामपाल दास को 16 साल बाद कोर्ट ने बरी कर दिया है। रामपाल समेत उसके 24 अनुयायियों को भी इस केस में आरोप मुक्त किया गया है। फिलहाल रामपाल दास बरवाला आश्रम में हुए हिंसा के मामले में हिसार जेल में बंद है। रोहतक की करौंथा में रामपाल दास का सतलोक आश्रम है। दरअसल जुलाई 2006 में रामपाल दास के समर्थकों और ग्रामीणों के बीच में झड़प हो गई थी। इस दौरान जमकर हिंसा भी हुआ। ग्रामीणों के साथ आर्य समाजी भी रामपाल दास के खिलाफ खड़े हो गए थे। झज्जर की तरफ से डिगल गांव और रोहतक की तरफ से कंथोड़ा गांव के लोगों ने रामपाल दास के आश्रम को घेर लिया था। इस दौरान फायरिंग भी हुई जिसमें सोनू नाम के एक किशोर की मौत हो गई, जबकि 50 से ज्यादा लोग इसमें घायल हो गए थे। नर्मदापुरम जिले के सतपुड़ा टाइगर रिजर्व में बाघ के शिकार के मामले में कोर्ट ने 28 शिकारियों को सजा सुनाई है। CGM कोर्ट ने 28 शिकारियों को 5 साल की जेल और 10,000 रुपए जुर्माने की सजा से दंडित किया है। मामले में 8 दोषी अभी भी फरार हैं। इसमें एक अंतर्राष्ट्रीय शिकारी जे तंगमाम भी शामिल है। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व के वन क्षेत्र कामती चूरना के सरकारी जंगल कोर इलाके में साल 2015 में बाघ का शिकार किया गया था। इसमें बाघ के अलावा वन्य प्राणी पेंगुइन के शिकार की बात भी सामने आई थी। इस पर CJM कोर्ट में मामला चल रहा था। इसमें इंटरनेशनल शिकारी जे तमाम भी शामिल हैं। कोर्ट ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने 28 दोषियों को सजा सुनाई है, लेकिन जे तमांग समेत 8 शिकारी अभी भी फरार चल रहे हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मथुरा स्थित ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज मंदिर के प्रस्तावित डेवलपमेंट प्लान पर सुनवाई करते हुए कहा कि मूल मंदिर के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। साथ ही बिहारी जी मंदिर की पूजा अर्चना में लगे सेवायतों के मंदिर प्रबंधन में भी शासन का किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं होगा। कोर्ट ने कहा कि मंदिर के आसपास की जो जमीन क्षेत्र के विकास के लिए खरीदी जाएगी
वो जमीन ठाकुर बांके बिहारी जी महाराज के ही नाम से रहेगी। पूर्व जज की ओर से दी गई रिपोर्ट में मंदिर में भीड़ भाड़ को नियंत्रण करने तथा मंदिर के आसपास के 5 एकड़ एरिया को विकसित करने की योजना दी गई है। कोर्ट ने पूर्व जज से भीड़ नियंत्रण व विकास योजना पर निरीक्षण कर सुझाव देने का अनुरोध किया था, जिस पर उन्होंने अदालत में रिपोर्ट पेश की। 17 जनवरी को अगली सुनवाई होनी है। बसपा प्रमुख मायावती ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश में नए अध्यक्ष की घोषणा कर दी है। मायावती ने ट्वीट कर इसकी जानकारी साझा की। अयोध्या निवासी विश्वनाथ पाल को मायावती ने प्रदेश अध्यक्ष बनाया है। विश्वनाथ पाल अयोध्या मंडल के मुख्य सेक्रेटरी प्रभारी भी रह चुके हैं। मायावती ने उम्मीद जताई है कि विश्वनाथ पाल के नेतृत्व में पार्टी आगामी चुनावों में सफलता अर्जित करेगी। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, वर्तमान राजनीतिक हालात को मद्देनजर रखते हुए बीएसपी यूपी स्टेट संगठन में किए गए परिवर्तन के तहत विश्वनाथ पाल मूल निवासी जिला अयोध्या को बीएसपी यूपी स्टेट का नया प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने पर उन्हें हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देती है। विश्वनाथ पाल बीएसपी के पुराने मशीनरी कर्मठ व वफादार कार्यकर्ता में से एक है। मुझे पूरा भरोसा है कि वे विशेषकर आदि पिछड़ी जातियों को बीएसपी से जोड़कर पार्टी के जनाधार को बढ़ाने में पूरी जी जान से काम करके सफलता जरूर अर्जित करेंगे। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को लेकर लटके झटके वाले तंज पर कांग्रेस के प्रांतीय अध्यक्ष अजय राय घिरते नजर आ रहे हैं। महिला आयोग ने अमेरादित टिप्पणी का संज्ञान लेते हुए अजय राय को नोटिस भेजकर समन किया है। इसके अलावा सोनभद्र में बीजेपी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवाई गई। उधर अजय राय अपने बयान पर कायम है कि उनका कहना है कि वे माफी नहीं मांगेंगे क्योंकि उनके बयान को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने कुछ भी गलत नहीं कहा था। अजय राय के टिप्पणी को लेकर स्मृति ईरानी ने भी पलटवार किया। स्मृति ईरानी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के महिला विरोधी गुंडों को एक नए भाषण लेखक की जरूरत है। इससे पहले सोमवार को कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सोनभद्र पहुंचे अजय राय ने शब्दों की मर्यादा को तोड़ते हुए कहा कि 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनारस से हटाकर दिखाऊंगा। वहीं स्मृति ईरानी पर टिप्पणी करते हुए कहा कि वो लटके झटके दिखाकर अमेठी से चली जाती हैं। यूपी में 7 साल के मासूम शौर्य की हत्या की वारदात सामने आई है। शौर्य का शव गन्ने के खेत में गड्ढा खोदकर दबाया गया था, जिसे पुलिस ने बरामद कर लिया है। शौर्य की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसी के सगे चाचा और चचेरे भाई ने की थी, जिनके निशानदेही पर पुलिस ने शव को बरामद करते हुए तीनों आरोपियों को हिरासत में ले रखा है और आरोपियों से मामले में पूछताछ कर रही है। एसपी बागवत नीरज कुमार जदौन ने पूरे मामले के खुलासा किए हैं। एसपी ने बताया कि 5 दिन पहले ही चाचा और चचेरे भाई ने अपने एक साथी के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी थी। शक होने पर पुलिस के पूछताछ में उन्होंने ये कबूला है कि उन्होंने ही एक साथी के साथ मिलकर शौर्य की हत्या कर दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए 5 दिन बाद शव को बरामद कर लिया है। एसपी ने बताया कि आरोपियों ने शौर्य के बाबा के रिटायरमेंट पर मिली मोटी रकम को हड़पने के लिए ही इस घटना को अंजाम दिया। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे अशोक गहलोत बनाम सचिन पायलट विवाद के बीच राहुल गांधी ने सोमवार को दोनों से एक साथ
और फिर अलग अलग मुलाकात की। बातचीत के बाद राहुल गांधी ने मीडिया से कहा कि जल्द ही गुड न्यूज मिलेगी। सूत्रों का दावा है कि राहुल गांधी ने दोनों से कहा कि वे अपने मतभेद भुलाएं और मिलकर काम करें। राहुल गांधी के गहलोत और पायलट से साथ में और बाद में अलग अलग की गई बातचीत के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि राजस्थान में सीएम की कुर्सी की लड़ाई के लिए मच रहा घमासान अब शांत हो सकता है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीते 15 दिनों से राजस्थान में है। इस यात्रा में अशोक गहलोत और सचिन पायलट लगातार राहुल के साथ चल रहे हैं। दोनों मंच साझा कर रहे हैं। दोनों नेताओं के बीच चल रहे सियासी युद्ध को लेकर पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश समेत अन्य नेता भी पहले कह चुके हैं कि गहलोत अनुभवी हैं तो पायलट युवा नेता है। पार्टी का मामला है, पार्टी में ही इसे सुलझा लेना चाहिए। हालांकि राहुल की भारत जोड़ो यात्रा से पहले इन दोनों नेताओं के बीच तल्खी की काफी खबरें सामने आई थी, लेकिन यात्रा के दौरान ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ के विवाद पर 2 गुटों में हुई मारपीट में एक 49 वर्षीय व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया गया है कि मुंबई के पूर्वी उपनगर में 14 दिसंबर को एक लड़की से छेड़छाड़ को लेकर 2 समुदाय के बीच मारपीट हुई थी, जिसमें एक 49 वर्षीय व्यक्ति और उसके 2 बेटों को गंभीर चोट आई थी। उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सोमवार को इलाज के दौरान 49 वर्षीय व्यक्ति ने दम तोड़ दिया। पूरे घटनाक्रम को लेकर एक अधिकारी ने बताया कि पुलिस ने मामले में एक महिला समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। दोनों गुटों के बीच मारपीट में आरोपियों ने पीड़ित और उसके बेटों पर लोहे की छोड़ और धारदार हथियारों से हमला किया, जिससे वजह से वो घायल हो गए। पुलिस ने कहा कि उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां 49 वर्षीय व्यक्ति की सोमवार रात को ही मौत हो गई। पुलिस ने पहले हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था, जिसे बाद में हत्या के मामले में बदल दिया गया। महाराष्ट्र के ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी को भारी जीत मिलती दिख रही है। यहाँ की कुल 7,682 ग्राम पंचायतों में से 7,000 सीटों के नतीजे मंगलवार को ही घोषित किए गए। इनमें से बीजेपी ने सबसे ज्यादा 2338 सीटों पर जीत दर्ज की। वहीं बाला साहेब शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट ने इस चुनाव में 842 सीट अपने नाम की। इस तरह ग्राम पंचायत में सत्ताधारी गठबंधन ने कुल मिलकर 3,190 सीटें जीती। वहीं विपक्षी महाअघाड़ी की बात करें तो इनमें एनसीपी को सबसे अधिक 1227 सीटों पर जीत मिली। वहीं कांग्रेस ने 809 सीटें, जबकि उद्धव ठाकरे समूह ने 637 सीटों पर जीत दर्ज की। ग्राम पंचायत चुनाव में बीजेपी की इस प्रचंड जीत से राज्य के उप मुख्यमंत्री और वरिष्ठ बीजेपी नेता देवेंद्र फडणवीस काफी गदगद हैं। उन्होंने ट्वीट करके 7,000 ग्राम पंचायतों में से 2338 में जीत की जानकारी देते हुए बीजेपी के नंबर 1 पार्टी बनने का दावा किया है। सरपंच निवडून आले, आमचे किती लोक निवडून आले याची संपूर्ण माहिती आमच्याकडे आहे। कुठेही आम्ही हवेत दावे करत नाही। सर्वात आधी तर ग्रामपंचायत आकडे समोर येतात, दावा करतोय की आम्ही एक नंबर आहोत, काय तुमची माहिती आहे? ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकीच्या संदर्भात आमच्याकडे पूर्ण निकाल आम्ही ट्रॅक केलेला आहे। कुठे सरपंच निवडून आले, आमचे किती लोक निवडून आले याची संपूर्ण माहिती आमच्याकडे आहे। कुठेही आम्ही हवेत दावे करत नाही। सर्वात आधी तर ग्रामपंचायत आकडे समोर येतात।
महाराष्ट्र में लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून को लागू करने की मांग को लेकर बुधवार को हिंदू संगठन का आंदोलन हुआ। नागपुर विधान भवन के सामने हिंदू जागृति समिति ने दोपहर को आंदोलन किए। इसके लिए जसवंत स्टेडियम से नागपुर विधान भवन तक मार्च निकाला गया। हिंदू संगठनों की मांग है कि अन्य राज्यों की तरह महाराष्ट्र में भी लव जिहाद और धर्म परिवर्तन कानून को जल्द से जल्द लागू किया जाए। नागपुर में मौजूदा समय में विधानसभा का अधिवेशन चल रहा है। इससे पहले भी देवेंद्र फडणवीस ने मीडिया से कहा था कि इस तरह के कानून को राज्य विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र से पहले पेश किए जाने के बारे में बताया था कि अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। इसके बारे में सभी पहलुओं का अध्ययन करने के बाद ही फैसला लिया जाएगा। जबकि भाजपा विधायक नितेश राणे ने एक बयान में दावा किया है कि लव जिहाद को रोकने के लिए सरकार आने वाले दिनों में जल्द एक कानून लाने वाली है। भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ बिहार में निगरानी की कार्रवाई लगातार जारी है। समस्तीपुर जिले में निगरानी विभाग का डंडा एक बार फिर से चला है। पटना निगरानी विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए समस्तीपुर सदर अनुमंडल क्षेत्र के ताजपुर थाना में कार्यरत एक सब इंस्पेक्टर को रंगे हाथों घूस लेते हुए गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए सब इंस्पेक्टर की पहचान विजय शंकर शाह के रूप में की गई है, जो ताजपुर थाना में कार्यरत है। पटना निगरानी विभाग की टीम ने सब इंस्पेक्टर विजय शंकर शाह को एक फरियादी से 10,000 रुपए घूस लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया। निगरानी विभाग के द्वारा ये कार्रवाई ताजपुर के हॉस्पिटल चौक पर की गई, जहां पर वो घूस की रकम लेने के लिए फरियादी से पहुंचा था। निगरानी विभाग के द्वारा की गई इस कार्यवाही के बाद पूरे समस्तीपुर में पुलिस महकमे के बीच खलबली मच गई है। निगरानी की टीम आरोपी को ट्रैप करने के बाद तुरंत पटना के लिए रवाना हो गई। अब तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।